बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं अर्ज करूँगा इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, तिल्ली का बढ़ जाना। ये तिल्ली बाज़ औक़ात बढ़ जाती है और वजूहात भी हैं इसकी, लेकिन जब मलेरिया बुखार बार बार हो जाता है और उसका सही इलाज नहीं होता तो तिल्ली बढ़ जाती है। और तिल्ली में सोदा की मिकदार बढ़ जाती है। जैसे 4 खिलते हैं, बलगम है, सफरा है, सोदा और खून है। तो ये खिलते सोदावी बढ़ने की वजह से, मादा सोदावी बनने की वजह से जब वो तिल्ली उसे कबूल नहीं करती, तो जो हमारे जिस्म की ताकत है, बदन की जो कुव्वत है, वो जिस्म में, बदन में किसी तरफ फेंक देती है सोदा को। और सोदा को अगर जेल की तरफ फेंक दे तो फोड़े, फिंसियाँ, खारिश ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बार बार होना शुरू हो जाती हैं। और अगर इस सोदा को नीचे फेंक दे मकद की तरफ, तो खून आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बवासीरी खून कहते हैं। तिल्ली बाएं तरफ जो है, पसली के नीचे, यानी आखिरी पसली के नीचे वाक़या है। ये जब फूल जाती है, बढ़ जाती है, तो हाथ के दबाने से भी महसूस हो जाता है कि तिल्ली बड़ी हुई है। और ये पुराने बुखार है, इसकी वजह से, मलेरिया बुखार की वजह से, तो ये दबाने से जब वो महसूस हो जाती है। और इसका बेहतरीन रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख लें। पेट किसी और वजह से बोला या तिल्ली की वजह से, अल्ट्रासाउंड के अंदर पता चल जाएगा कि तिल्ली अपनी जगह पे है या बड़ी हुई है। बहरहाल तिल्ली अगर बड़ी हुई है तो दबाने से भी पता चल जाता है। और जब ये बढ़ जाती है तिल्ली, तो आदमी का कुव्वत हाजमा, आदमी की जो कुव्वत है वो ख़त्म हो जाती है। भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाने को दिल ही नहीं चाहता। और अगर खा लिया जाए तो फिर जब खाना हजम नहीं लगता है तो बुखार हो जाता है। और ये बुखार होने की वजह से मरीज कमज़ोर हो जाता है। कब्ज़ ऐसी शदीद होती है कि किसी दवाई से भी दूर नहीं होती। जिस्म पर, खुसूसन हाथों, पाँव और चेहरा पर जब वो गर्म हो जाती है, सोज आ जाती है। तिल्ली की वजह से बुखार भी हो जाता है। और अगर सर्दी का बुखार है, जिसको हम मलेरिया बुखार कहते हैं, तो ये भी तिल्ली की वजह से रोज़ाना हो जाएगा या तीसरे दिन हो जाएगा। और उसकी बचानिया के ग़िज़ा के हजम के वक़्त जब वो आदमी को बुखार हो जाएगा, सांस घुटना शुरू हो जाएगा, तंगी हो जाएगी, यानी सांस के अंदर तंगी महसूस करोगे, खांसी भी हो जाती है। और इसके लिए हुक्मा ने, अतिब्बा ने बेशुमार इलाज बतलाए हैं, लेकिन बिल्कुल सहल, आसान और आम आदमी बनाने में भी इसमें कामयाब हो जाता है। वो यह है कि सिरका अंगूरी देसी वाला, आपने सिरका अंगूरी लेना 1 लीटर, 1 किलो। और सिरका अंगूरी 1 किलो लेके, तो इसमें आपने नुशादर 5 तोला, ये निशादत ठीकरी आपने लेना है 5 तोला। और निशादत ठीकरी को लेकर
आप इसे बारीक कर लो। बारीक करने के बाद 1 पाव इंजीर ले लो। आप निशाद ठीकरी 5 वाला इंजीर 1 पाव, 1 किलो सिरका अंगूरी के अंदर डाल के, अगर ताम चीनी का बर्तन है तो बहुत अच्छा है। ताम चीनी के बर्तन में डाल के उसके ऊपर ढक्कन दे दो, अच्छी तरह बंद करके रख लो। तो 10-12 दिन के बाद आप 2 इंजीर निकाल के सुबह खाली पेट वो खा लें। इंजीर आपको फूली हुई मिलेगी। ऊपर से आपने 1 कप अर्क सौंफ का इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह लजीज 10-12 दिन के बाद इंजीर, जब तिल्ली अपनी जगह पे इंजीर खाने की वजह से कब्ज़ दौर और चेहरा पे सुर्खी और रेनाई आ जाएगी। इसी तरह ये है कि हमारे यहाँ जो पपीता होता है कच्चा वाला, ये पपीता कच्चा लेके आप सिरका अंगूरी के अंदर डुबो के रख लें। 3-3, 4-4 घंटा के बाद 2-2, 3-3 तोला आप खा लिया करें पपीता को, जो आपने सिरका अंगूरी के अंदर भिगो के रखा है। इससे भी फर्क पड़ जाता है। सुहागा बिरिया, सुहागा भुना हुआ, और सुहागा को लेके तवे पे भून लें। ये 12 ग्राम, और राई जो है, राई जिसको हम अचारों में भी डालते हैं, ये 25 ग्राम। इन दोनों का बारीक सुबह बना के रख लो। दिन में सुबह दोपहर शाम 1-1 ग्राम इस्तेमाल कर लो। इंशाअल्लाह लजीज है। इससे भी जब तिल्ली अपनी जगह पे आ जाएगी, समझ आ जाए तो इस्तेमाल करें। दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। हकीम इलियास को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।